रोका गया, नहीं कोई नहीं आ सकता। मेरी नजर बूढ़े पे पड़ गई, उसकी आंख में आंसू थे। ये बिहार का मामला था। मैंने कहा यार इन चचा को आने दो। जब वो आया ना तो वो मुझे लिपट के रोने लगे। बाल सफेद थे यार, आंखों की ये भुएं तक सफेद थी। मैंने कहा चाचा रोने की वजह क्या? उसने कांपते हाथों से आस्तीन उठाई ना, यहाँ से यहाँ तक उसके खून बह रहा था, खून के निशान। मैंने कहा बात क्या? उसने कहा मौलाना जो तकरीर तुमने की है क्या बताऊं, कल ही मेरे बेटे ने मुझे मारा है। ये हालात है उम्मत के यार, उस बाप को मार रहे। मौलाना महराज साहब मेरे साथ थे एक सफर में। यार अल्लाह सलामत रखे हर बाप को। खुदा की कसम जो बेटे के लिए बाप कर सकता है ना, वो कोई बेटा अगर 100 साल नहीं 1000 साल की उम्र मिल जाए तब भी बाप के लिए नहीं कर सकता। नहीं कर सकता जो बाप तनहा 2 साल में औलाद के लिए कर देता है, नहीं कर सकता। आज 4 दिन अब्बा बीमार हो जाए, बेटा कहता मौलाना दुआ करो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। क्यों? क्या अब्बा से उठा नहीं जाता, हाल देखा नहीं जाता, इतना बोझ हो गया अब्बा में, तुझसे बाप देखा नहीं जाता। और यार पूछो उनसे जिनसे डॉक्टर ने ये कह दिया था तेरा बेटा बचेगा नहीं, बचेगा नहीं। सारे हकीमों तबीबों ने लाइलाज किया, कोई दवा नहीं। लेकिन पूछ बाप से उम्मीद थोड़ी। कभी मौलवी की चौखट पे जाके कहा मौलाना दुआ कर दो ये जल्दी मर जाए। खुदा की कसम डॉक्टरों ने कहा नहीं बचेगा। फिर लोगों से पूछता रहा यार कोई रास्ता तो होगा। किसी ने कहा फला मजार पे चला जा, वहां बाप बेटे को लेके गया। फला मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हो, और यार उस जगह लेके खड़ा हुआ। सर्दियों में माँ बाप पानी उतरते हैं, सर्दी में ठंडे पानी को पार करके औलाद की परवरिश करते हैं। कभी उन्होंने हाथ उठा के नहीं कहा अल्लाह इसे मौत दे दे। फिर हमें गैरत क्यों नहीं आती है, बाप बिस्तर पे आ जाए हम कहते हैं अल्लाह इसे मौत दे दे। और खुदा की कसम बाप का तो तुझसे रिश्ता ये था, अगर डॉक्टर ने कहा था इसका दिल खराब हो चुका है, तो बाप ने एक बार कहा था डॉक्टर अगर मेरा दिल निकल सके, बेटे के काम आ सके, तो मेरा दिल निकाल के बेटे के डाल दे ताकि बेटे को जिंदगी मिल जाए। अगर उसने ये कहा था इसके गुर्दे खराब हैं, बाप ने ये कहा था मैं तो जिंदगी जी चुका, मेरे गुर्दे निकाल के बेटे को डाल दे। और आज डॉक्टर कहता है अगर जिंदगी चाहिए तो बेटे गुर्दे दे दे, तू इनकार क्यों करता है? खुदा की कसम अगर दुआ करनी थी तो बाप को करनी थी, बददुआ ना कर। अगर ये बिस्तर पे पड़ा है इसे अज़ाब ना समझ, खुदा की रहमत समझ, इसकी खिदमत कर। अगर ये राजी हो गया तो खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ अल्लाहु अकबर। कभी बाप को समझो, सैयदी सरकार इमाम इश्क मोहब्बत सबके आला हजरत बरेली के ताजदार आप फरमाते हैं, मलफूज शरीफ में आपने इस रिवायत को नकल किया। सुनो जवानों, हमें मार्केट के रास्ते याद है, हमें यह पता है किस मॉल में चीज अच्छी मिलती है, किस रेस्टोरेंट में खाना टेस्टी है, हर संडे संडे जाके पेट की भूख बुझाते हैं। लेकिन बाप की कब्र का रास्ता याद नहीं रहता, मां की कब्र का रास्ता याद नहीं। तुम्हें क्या लगता है जो मर गए खत्म? नहीं, खुदा की कसम रिवायतों में आता जुमेरात का दिन आता है, मरने वाले अपने दरवाजों पे आया करते हैं और आके कहते हैं घर वालों हमारे लिए इस हाले सवाब करो। लेकिन जो बेगैरत रात के 3 बजे तक मोबाइल में डूबा हो, उसे दरवाजे पे आने वाले की खबर क्या? जिसने मुस्तफा से रिश्ता न रखा हो उसे क्या पता कौन दरवाजे पे आया। अल्लाह की कसम अगर हुजूर से रिश्ता होता ना तो जुमेरात के दिन मगरिब के बाद फातिहा का इंतजाम करते, आगे रखी रोटी पे हाथ उठाते और रूह को सवाब पहुंचाते अपने मरने वालों की। लेकिन ये सारी बातें पुरानी रिवायतें कह के छोड़ते जा रहे हैं। गैरत आनी चाहिए। अगर यही हालात रहे कल तुम्हारी कब्रों पे कोई जाने वाला नसीब नहीं होगा, याद रखना। और जाना तो छोड़ो, अगर इत्तेफाक से तुम्हारा बेटा चला भी गया तो कब्र पे लात मार के कहेगा 2 फीट जमीन घेर के लेटा है। इसलिए कब्रों से रिश्ते कायम रखो, रिश्ते कायम रखो। और जो कब्र में लोग रहते हैं जिस्मों से रूहों का रिश्ता रहता है, समझ रहे? जिस्म से रूह का
रिश्ता रहता जो जिस्म पे गुजरती है वो रूह को पता है, जो रूह पे गुजरती है वो जिस्म को पता है। अगर तुम कब्रिस्तान जाते हो, तुम्हारे बाप को पता चल जाता मेरा बेटा आ गया, मेरे माँ कहती है मेरा लाल आ गया। वो सोचो, हुजूर की उम्मत में पैदा हुए हैं हम, हुजूर की उम्मत में हम वो हैं जो मर के भी जिंदा रहते हैं, वो नहीं है जो जिंदा हो के भी मुर्दा होते हैं। हम वो हैं कि मर के भी, बोले मर के भी जिंदा रहते हैं। मैं एक बात अर्ज कर रहा था, कब्रों से रिश्ते बना के रखो, कब्रों से रिश्ते। जब भी तुम अपनों की कब्रों पे जाते हो ना, तो ऐसा तो है नहीं एक कब्र है वहां पे, बहुत सारी कब्रें होती है ना। तो जब कोई बेटा जाता है ना, तो पड़ोस की कब्र वाला अपनी कब्र वाले से कहता है यार तू बड़ा खुश नसीब है, तेरा बेटा तुझे सलाम करने आ रहा है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बाप हसरत से दूसरे के बेटों को देखे तो मत जाना बाप की कब्र पे। अगर चाहते हो तुम्हारे बाप का भी रूह को ताजगी मिले तो हर जुमे को कब्र पे जरूर जाना, वरना अल्लाह तौफीक दे तो रोज कब्र पे जाना बाप की, रोज कब्र पे जाना। कब्रों की हकीकत आप समझे। आज बात है तो बता दूं, थोड़ी देर बर्दाश्त करें और सुने। जब बंदा कब्र पे जाता है ना, तो करवट वाला कहता मुबारक हो तेरा बेटा आया है। बाप या माँ जो भी होता उठ के बैठते हैं, वो कहते बेटे बैठ जा, कुछ बातें कर ले। ये कब्र वाले कहते हैं कुछ बातें कर ले, बता कैसी गुजर रही है, हमने जो छोड़ा था क्या हाल है उसका। ये माँ बाप कहते हैं, अपने कहते हैं, अपनों से, अपने अपनों से कहते हैं। लेकिन चूंकि आलम बदला है, उनकी सुन नहीं सकते हम, लेकिन हुजूर ने बताया है तो सच है। जो हजारों बरस पहले कयामत की खबर दे चुका, उसने अगर चंद महीने और मिनटों के बाद कब्रों की खबर दी है तो सच्ची दी है, सच्ची दी है। वो कहता है कि बैठ जा बेटे, कुछ बातें कर ले। लेकिन बेटे को कहां पड़ी है, अब्बा की कब्र पे बैठे आया था, ताकि गांव वाले ये कहें बेटा भी कब्र पे जाता अब्बा की। हाथ उठाए, जल्दी जल्दी उल्टा सीधा पड़ा, हाथ फेरे चल दिया ना, कुछ देर बैठ भी जाया करो, बैठ जाया करो। बेटे की कब्र हो, बाप की कब्र हो, माँ की कब्र हो, बहन की कब्र हो, जब तुम बैठते हो ना तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देखते हैं, और जब तुम जाने का इरादा करते हो फिर कहते हैं थोड़ी देर और बैठना, जब से तू आया है दिल लगने लगा है, जब से तू आया है दिल लगने लगा है। अल्लाह अकबर। और चाहे बेटे की कब्र पे भी जाओगे, वो भी कहेगा अब्बा बैठो ना, दिल लग रहा है। वो भी कहता है, बाप भी कहता है, भाई भी तुम्हें रोकता है, लेकिन हम रुकते नहीं। जानते हो बाप की कब्र पे जाने का फायदा, जब बंदा वापस पलटता है तो माँ बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं। अगर बेटे की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान देकर के बचाया जाता ना, तो दावे के साथ कहता हूं भाई जोहर कभी बेटे को मरने नहीं देते, अपनी जान दे देते, बेटे की जिंदगी बचा लेते। ये बाप को बेटे से प्यार होता है, फिर बेटे को बाप से प्यार क्यों नहीं है। जब पलट के बेटा कब्र से जाता है तो रब की बारगाह में बाप कहता ए मेरे रब, ये वो है जो जिंदगी में मेरे पास आया, मैंने खाली नहीं जाने दिया था। माँ कहती कभी तकिए के नीचे से मैंने मीठा निकाला, कभी मैंने थैले से सूखी रोटी खिलाई, कुछ न कुछ दे के भेजा, खाली नहीं गया है, आज खाली जाएगा। माँ को गैरत आ रही है, रब की मशीयत शबाब पे, रब की मशीयत को जज्बा और जोश आता है। रब फरमाता बंदी मांग क्या मांगती है, तो माँ कहती या अल्लाह जब जिंदगी में मेरे पास आता था तो मैं अपनी हैसियत से देती थी, आज मैं तो नहीं दे सकती मगर तू दे सकता है और तू अपनी शान से देगा। फिर रब फरमाता फरिश्तों अब इसका नामा अमल चेक किया जाए, नामा अमाल चेक किया जा रहा है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह गुनाह ही गुनाह है, हुक्म होता गुनाहों को नेकियों में बदल दो। फिर पूछा जाता बताओ कहाँ अंजाम है, का दोज़ख लिखा गया है, का जन्नत लिख दिया जाए, का किसके साथ था, दोज़खियों के, हुक्म होता जन्नतियों में लिख दो। अल्लाहु अकबर। फरिश्ते कहते हैं इतना किस लिए, रब फरमाता है जब माँ के पास आता था माँ अपनी हैसियत से देती थी, आज मैं दे रहा हूँ अपनी शान के मुताबिक दूंगा। अगर माँ के बराबर दे दिया तो मेरा प्यार माँ के बराबर हो जाएगा। इतना देकर बता रहा हूँ मैं इतना प्यार करता हूँ जितना प्यार 70 माएं अपने बेटे से नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, बाप की इज्जत करना जवान, बाप की इज्जत करना।
आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला ने बाप बेटे का रिश्ता बयान करते हुए क्या फरमाया, सुनेंगे? तवज्जो है। अगर थक गए हैं तो फिर सलाम पढ़ लिया, अल्लाह सलामत रखे। रात काफी गुजर गई है, बस थोड़ी देर सुन लें। हाँ, अल्लाह सलामत रखे मोहब्बतों को, आपकी सलाम। इतनी रात को बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। सुने मेरी बात, आला हज़रत फरमाते हैं ना, बाप बेटे दोनों सफर कर रहे थे। सुने ये बात, जवान ज्यादा सुने। हाँ, हमारी जवान नस्ल बड़ी बर्बाद हो रही है, अल्लाह हमारी नस्ल को हिदायत अता फरमाए। हाँ, ये कुर्ता टोपी वाले पागल नहीं है, ये जुमे जुमे मस्जिदों में तकरीर करने वालों को कुत्ते ने नहीं काटा है। खुदा की कसम, ये हुजूर की बातें उम्मत तक इसलिए पहुंचाते हैं ताकि क़यामत के दिन हमारा गिरबान न पकड़ा जाए।